भी नेता हैं सब परिवार का पालन पोषण करने में लगते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। वहीं एक महान व्यक्ति हैं जो जनता का ध्यान रख सकते हैं, जनता का कल्याण। रंजनात इति राजा, जो प्रजा का रंजन करे, जो प्रजा को आनंदित करे, वही राजा होता है। ऐसा राजा कौन नजर आता है? वो योगी जी हैं, उनके राज्य में प्रजा सुख है। आप जो है धड़ल्ले से चल रही हैं, नहीं ये उत्तर प्रदेश है, शाम को चलना मुश्किल हो जाता था बहू बेटियों का। अभी महिला है, जैसे अगर रात में कुछ काम पड़ गया, निकलना हो घर से, तो कभी असहज महसूस? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेखौफ निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, योगी जी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? योगी जी मेरे ख्याल से उनसे पहले ऐसा कोई नेता आया नहीं है और ना आएगा। नहीं, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको जानती है? भैया हम उनके बहुत बड़े वाले कूलर हैं। हाँ, फैन नहीं, हम कूलर हैं उनके। अरे अच्छा, इतने क्यों पसंद है योगी जी? क्योंकि योगी जी ने जो यूपी में काम किया उसको हर मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए कि किस तरीके से क्या यूपी हमने देखा था पहले और अब हम जो यूपी में अंतर देखते हैं, सुनते हैं। ऑसम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द फ्रंट न्यूज़ पर और मैं हूं अवंतिका आपके साथ। देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी बनारस के गदौलिया में है। पीछे आप देख सकते हैं रोपवे का काम जो है वो लगातार चल रहा है और उस साइड हमारे काशी चाट भंडार है। बिल्कुल बनारस का वही जायका जिसको चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ऐसे में जायके के साथ साथ थोड़ा राजनीति भी आज मिलाकर लोगों से तीखे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस बार जनता किस मूड में है। आखिर 2027 में किसको लेकर आने वाली है जनता? उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सीएम कौन होना चाहिए? कलयुग के भगवान, कलयुग के भगवान। हाँ योगी जी। अब भगवान वैसे तो आएंगे नहीं कि चक्र लेके आ जाएं, सोटा लेके आ जाएं, तो योगी जी भेज दी उन्होंने भगवान के रूप में। बुलडोजर लेके आएंगे। तो मतलब बुलडोजर उनका शस्त्र है ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है कि बुलडोजर की चाबी गलत हाथों में है। सही हाथों में, बिल्कुल, और सही हाथों में ही रहेगी। अच्छा, तो इस बार 27 में क्या लग रहा है, योगी कमबैक करेंगे? योगी और पक्का है 2027 पुनः। नेता का लक्षण होता है नेता विनीतो मधुरस्य त्यागी दक्षः प्रियम बदः। तो नेता जो है त्यागी होना चाहिए। उनके पास किस चीज़ की जो है जरूरत है, न बाल है, न बच्चे हैं, न परिवार हैं। जितने भी नेता हैं सब परिवार का पालन पोषण करने में लगते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। वहीं एक महान व्यक्ति हैं जो जनता का ध्यान रख सकते हैं, जनता का कल्याण। रंजनात इति राजा, जो प्रजा का रंजन करे, जो प्रजा को आनंदित करे, वही राजा होता है। ऐसा राजा कौन नजर आता है? वो योगी जी हैं, उनके राज्य में प्रजा सुख है। आप जो है धड़ल्ले से चल रही हैं, नहीं ये उत्तर प्रदेश है, शाम को चलना मुश्किल हो जाता था बहू बेटियों का। समझ रही हैं? लेकिन अखिलेश यादव दावे करते हैं कि बस इनके वादे हैं योगी के, नजर नहीं आता है अरे जमीनी बाप रे, स्तर क्या हुआ? बनारस कैसा था, क्या हो गया? कितना जो है विकास हुआ? ये सब लूटपाट वाले हैं, जातिवादी हैं। ये कौन? ये अखिलेश, ये सब जाति पात के हैं। और सच्चा राजा वही है जो सबको लेके चलता है। ये सबको लेकर चलने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास। हाँ, यही कर्तव्य है। तो योगी और मोदी ऐसे महान पुरुष हैं, ये भगवान हैं, ये भगवान हैं। यदि ये नहीं रहे तो ये देश भी खत्म हो जाएगा। ये सब खा जाएंगे, भूखे हैं, ये भूखे भेड़िए हैं बिल्कुल। कौन? अरे यही सब जो नेता हैं, जितने विरोधी, जितने विपक्षी हैं, ये सब खा जाएंगे, लूट जाएंगे देश को। उन्हीं में ये देश सुरक्षित है, सम्मानित है। आज विश्व में जो भारत की जय जयकार है, इन्हीं लोगों के कर्तव्य के कारण है। अच्छा, कहा जाता है माफियाओं का भी अंत हुआ है जब से योगी सरकार आई है। बिल्कुल हुआ है। एकदम धड़ल्ले में जनता निश्चिंत रूप से घूम रही है, सब काम कर रही है। नहीं तो यहाँ सुरक्षा ही नहीं थी। कमा के हम क्या करेंगे जब लूट जाएगा? अच्छा, इतनी लूटपाट इतनी लूटपाट थी महाराज, कुछ नहीं था यहाँ। बड़ी समस्या थी। जब से योगी मोदी आए हैं तब से देश का कायाकल्प हो गया है। अभी यहाँ बनारस से हो आप या कहीं बाहर से? बाहर से। कहाँ से हो आप? अमेठी से हो। तो बनारस आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग। इससे पहले बनारस आई हैं आप कभी? नहीं। कल सूखी जमीन थी, आज वहाँ जल का विहान है। हर गांव का स्वाभिमान है, ये बदलता उत्तर प्रदेश महान है। ये है बदलता उत्तर प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो अपनी धरोहरों को सहेजते हुए एक नए और सशक्त कल की नींव रख रहा है। माध्यम बना मिशन अमृत सरोवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यूपी के हर जिले, हर गांव में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है
और नए सरोवरों का निर्माण हुआ है। ये केवल पानी का संचय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन और हरियाली की नई लहर है। यहाँ लहराता तिरंगा, चारों तरफ पक्के घाट, लहलहाते पौधे और स्वच्छ जल। अब हर गांव में एक सुंदर चौपाल सजती है। किसान भाइयों के खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और भूजल स्तर भी तेजी से सुधर रहा है। आजादी के अमृत सरोवर का ये सपना अब जन जन की भागीदारी से साकार हो चुका है। हमारे गांव अब समृद्ध, आत्मनिर्भर और सुंदर बन गए हैं। सहेज कर हर जल की बूंद हम कल को खुशहाल बना रहे हैं। अमृत सरोवर के तट पर हम नए भारत का भव्य स्वरूप सजा रहे हैं। आइए इस जल संरक्षण के महाअभियान से जुड़ें। जल सहेजें, जीवन सहेजें। जल ही जीवन का आधार है और यही जल सुरक्षा हमारे समृद्ध कल की पहचान है। मिशन अमृत सरोवर एक योजना नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। आइए जल संरक्षण के इस पावन यज्ञ में अपनी भागीदारी निभाएं और हर गांव को आत्मनिर्भर बनाएं। मिशन अमृत सरोवर, खुशहाल गांव, सशक्त उत्तर प्रदेश। The corridor that has been made by Yogi Sarkar or UP government, what will you say about that? Something must be improved. अच्छा, Something. and what improvement are you talking about? Road must be cleared. Road must be cleared. To be broad. To be broad. Okay. अच्छा, गंगा काशी अन्नपीठ आप लोग अभी जा रहे हो या हो आए वहाँ से? Are you going there or? No, already we are going. Tomorrow morning we left here. कानपुर से हैं आप? तो बनारस अभी इधर घूमने आए हैं? हाँ। फर्स्ट टाइम है ये? हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है बनारस आके? अभी तो बस घूमना स्टार्ट ही कर रहे हैं। स्टार्ट ही करा, आज ही आए हैं क्या? अभी इधर आपने काशी चाट भंडार हो लिया, आपने विजिट किया, कैसा लगा? वहाँ की टमाटर चाट अच्छी थी। टमाटर चाट अच्छी थी वहाँ की। तो अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ के बारे में जानती हैं? जी, लाइक पॉलिटिकल उस पर कोई कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा है। अच्छा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी को जानते हैं? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा और उनका एक्शन तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। बिहार से। केसरिया बौद्ध स्तूप। अच्छा, तो इससे पहले आप बनारस आ चुके हैं कि पहली बार ही है? ये पहली बार ही है। अच्छा, पहली बार ही है। मतलब लोग कहते हैं पहले से अब में बहुत अंतर आया है बनारस में। हाँ, पहले से बहुत अंतर आया। वीडियो को देख के, समझ के, उसके हिसाब से। तो अभी तक मंदिर आप लोग गए नहीं? अब इधर से निकलेंगे, उसी मंदिर की तरफ ही चलिए निकलेंगे। ठीक है, अभी चाट खा रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये भी है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बनारस में जायके के साथ साथ राजनीति भी मिली हुई होती है। हाँ, वो है। उसके साथ इसमें तड़का मिलने के बाद कुछ अलग ही हो जाता है, उसका माहौल। तो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ के बारे में जब भी जिक्र होता है तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? बहुत अच्छा लगता है उनका एक्शन और बात करने का तरीका और जल्दी ले लेना, सब कुछ अच्छा लगता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर की चाबी गलत हाथों में चली गई है। वो उनको लगता है, राजनीति के बारे में नहीं बता सकते हैं। अच्छा, चलिए उनको लगता होगा। 27 में क्या लगता है, अभी चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में? वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन पसंद आता है? हमको तो योगी जी है। योगी जी है। योगी जी पसंद है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, बातचीत करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, 2 मिनट। हेलो, कहाँ से आप लोग? हम लोग मध्य प्रदेश शहडोल से। मध्य प्रदेश से। आप लोग यहाँ अभी घूमने के लिए आए हैं? हाँ। मंदिर हो आई? अभी जाएंगे। अच्छा, अभी जाना है। तो ये बताइए, बनारस आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे पहले आप कभी आई हैं? हाँ, ये मेरी सेकंड ट्रिप है और बाबा के दर्शन और काशी की चाट के साथ ही ये कंप्लीट होने वाली है। काशी के चाट के साथ ही कंप्लीट हो चुकी है आपकी ट्रिप लगभग। ये बताइए, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको जानती हैं? भैया हम उनके बहुत बड़े वाले कूलर हैं। फैन नहीं, हम कूलर हैं उनके। अरे अच्छा, इतने क्यों पसंद है योगी जी? क्योंकि योगी जी ने जो यूपी में काम किया उसको हर मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए कि किस तरीके से, क्या यूपी हमने देखा था पहले और अब हम जो यूपी में अंतर देखते हैं, सुनते हैं। ऑसम। अच्छा, आप इससे पहले भी बनारस आ चुकी हैं और अब दोबारा आ रही हैं, तो बनारस में कुछ अंतर आपको समझ आया? हम तो बाबा के राज में ही दोबारा अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं और भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जरूर वो देश में और बड़ा बदलाव लाएंगे। मोदी जी से भी बढ़कर आएंगे आगे। मतलब मोदी जी की टक्कर दे सकते हैं? मोदी जी इज बेटर और भविष्य में योगी जी उनसे बेस्ट हो सकते हैं। मोदी जी का साथ देंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार टायर जो है वो पंचर हो जाएगा। टायर यदि पंचर हो जाएगा तो बुलडोजर का तेल निकाल देंगे। बुलडोजर बिना टायर के चलता है और यदि
कोई निकाल भी दे तो पूरा विकास ही चरमरा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा और कोई चेहरा ही नहीं है। दमदार कोई भी चेहरा अखिलेश यादव बिल्कुल भी नहीं, वो देश के लायक नहीं है। प्रदेश में ही बैठे रहें बस। अभी आपने देख ही लिया ना चंदा चोरी में। अभी प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं 27 में विधानसभा। सिंगल योगी, ओनली योगी, योगी कह रहे इस बार बुलडोजर को हरा देगी उनकी साइकिल। बुलडोजर को कोई नहीं हरा सकता, 400 सीट के साथ आएगा बुलडोजर। घोषणाएं बहुत होते रहती है, ये तो राजनीति है, पर असली तो चुनाव के बाद परिणाम आएगा, तब आप देखते रहिएगा। विपक्ष एक और आरोप लगाएंगे आप हैं? हाँ, मुस्कुराएंगे बिल्कुल। विपक्ष लगातार एक आरोप और लगाते आता है कि भाई बुलडोजर की चाबी गलत हाथों में पड़ गई है, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन संभालेगा? मुलायम सिंह जी ने क्या संभाला था? क्या संभाला था मुलायम सिंह जी ने? और अखिलेश जी ने भी क्या संभाला? योगी बैग। बाबा के दर्शन और काशी की चाट के साथ ही कंप्लीट होने वाली है। काशी के चाट के साथ ही कंप्लीट हो चुकी है आपकी ट्रिप लगभग। ये बताइए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको जानती हैं? भैया हम उनके बहुत बड़े वाले कूलर हैं। फैन नहीं, हम कूलर हैं उनके। अरे अच्छा, इतने क्यों पसंद है योगी जी? क्योंकि योगी जी ने जो यूपी में काम किया उसको हर मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए कि किस तरीके से, क्या यूपी हमने देखा था पहले और अब हम जो यूपी में अंतर देखते सुनते हैं। अच्छा, आप इससे पहले भी बनारस आ चुकी हैं और अब दोबारा आ रही हैं, तो बनारस में कुछ अंतर आपको समझ आया? हम तो बाबा के राज में ही दोबारा अभी आ रहे हैं, तो बस अंतर देखने को मिला है? जैसे कुछ अभी बदलाव हुआ हो? हाँ, जब मैं पिछली बार आई थी तो ये सब काफ़ी खुदा हुआ था, अभी ये थोड़ा थोड़ा बना हुआ दिख रहा। मुझे लगता है मैं 1 साल बाद ही रिपीट कर रही हूँ, तो ज़्यादा। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं शहडोल की लोकल। कहाँ से? लोकल हूँ शहडोल। लोकल हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये बाहर से आई है। अच्छा, तो आप बताइए कि यहाँ पर आपको योगी जी का लगता है काम वाम हो रहा है ज़मीनी स्तर पर, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? ज़मीनी स्तर पर हो रहा है, लेकिन सफाई की अभी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गलियों गलियों में हम लोगों का तो हर जगह जाना होता है, तो देखा है कि कई जगह अभी भी कूड़े का अंबार पड़ा होता है। लेकिन बाकी और चीज़ों में योगी जी ने बहुत किया है। जैसे अभी ये गंडोला चालू हुआ है, तो जो ट्रैफिक था कैंट से यहाँ तक का वो काफ़ी कम हो जाएगा इसके कारण। हाँ, और एक अभी अभी व्यवस्था शायद 4-5 दिन पहले ही चालू हुई है, जो बनारस के लोकल लोगों के लिए एक अलग लाइन चालू होने वाली है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अगले बार चुनाव में वो आने वाले हैं। अब ये तो समय ही डिसाइड करेगा। आप किसको पसंद करें? ये गुप्त होता है वोट, तो इसलिए वोट नहीं, हम पसंद की बात पूछ रहे हैं। आप किसको पसंद करें? पसंद तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सुरक्षित हैं, सेफ है, और बनारस इज द बेस्ट हो गया है, ये समझ। बेस्ट हो गया जब हाँ, योगी की सरकार। हाँ जी। आप भी महिला है, जैसे अगर रात में कुछ काम पड़ गया, निकलना हो घर से, तो कभी असहज महसूस? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेखौफ निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, योगी जी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? योगी जी मेरे ख्याल से उनसे पहले ऐसा कोई नेता आया नहीं है, और ना आएगा नहीं, और ना कोई, मुझे लगता नहीं कि उनके बाद कोई आएगा। इतने पसंद है योगी? हाँ, मोदी और योगी, लेकिन इन दोनों की जोड़ी बेस्ट है। यादव की आएंगे वो तो अरे नहीं, वो सिर्फ बातें बनाते हैं, वो सिर्फ बातें बनाने के लिए, करने के लिए। 40,000 नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए, मोदी और योगी चाहिए बस। हर साल महिलाओं को नहीं चाहिए मैडम, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें मोदी और योगी चाहिए बस। हाँ, देश को सुरक्षित रखना है, मोदी और योगी, उनसे अच्छा कुछ नहीं है। तो इस बार 27 में कौन आ रहा है? मोदी जी, योगी जी। 25 साल से हैं? बहुत 25 वर्ष से हमें, उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं? बहुत बदलाव हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत, आप देख रहे हैं रोपवे का शुरुआत उन्होंने किया, कॉरिडोर का मंदिर उन्होंने करवाया, बहुत विकास हुआ है वहाँ पे। तो जब से मंदिर बनाए, कॉरिडोर बनाए, तब से आप गए हैं दर्शन करने? बहुत बार जाते हैं, हफ्ते में जाते हैं। तो कॉरिडोर बनने से कुछ फायदा है? बहुत फायदा है, क्योंकि बन रहा था तो देखे होंगे बहुत ज़्यादा लोकल्स जो थे उनको। हाँ, बहुत व्यापार बढ़ा है, नाराजगी दुकान, हाँ, दुकान दौड़ी बढ़ी है, सब बढ़ा है, बहुत बड़ा है। लोग खुश भी हैं बीजेपी से। खुश हैं? हाँ, बार बार फिर उन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष दावे कर रहा है कि इस बार चलेगा नहीं जादू। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक भारतीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे तब तक किसी का बाल बाका नहीं हो सकता है, फिर उनकी सरकार बनेगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बार हमसे मिलिए, हमारे मालिक से। जी जी बिल्कुल, आइए। आइए। कोई बात नहीं, आप बताइए कितना साल हो गया आपको यहाँ पर? 63 ईयर्स हो गया हमको। 6 साल हो गए? 63 ईयर्स। 3 ईयर्स, मतलब ये दुकान काशी चाट भंडार 63 ईयर्स से यहाँ पर है। जी, तो ये पूछना था भैया कि मतलब पिछले कितने सालों से आप यहाँ पर दुकान पर बैठ रहे हैं? हम तो 5 साल से बैठ रहे हैं फिलहाल, 3rd जनरेशन क्या है। क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं बनारस में? बहुत सारा बदलाव दिखा 2014 के बाद यहाँ पर, जैसे कि कॉरिडोर बना अपना काशी विश्वनाथ जी का, और बाकी क्या नाम है आपका, बहुत सारी चीज़ें, अभी नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जैसे रोपवे बनने जा रहा है, यही सब चीज़ें। कॉरिडोर बनने के बाद देखिए आप भी व्यापारी हैं, तो क्या कुछ फायदा हुआ है उसमें? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, टूरिस्ट प्लेस बढ़ा है, टूरिस्ट आई है, और लोगों की लोग इस शहर में आना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इस शहर को। तो मतलब पहले से जो मतलब आपका इनकम था वो बढ़ा है?
हाँ मतलब से अब भीड़ तो बढ़ी है, जब भीड़ बढ़ेगी तो क्या नाम है, हमारे दुकान पे लोग बाहरी कस्टमर ज़्यादा आते हैं जी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बनारस में जायके के साथ साथ तड़का भी लगाया जाता है राजनीति का, क्या कहना है इस बारे में? योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? भैया जी बिल्कुल जानते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो बिल्कुल जानेंगे ही उनको। तो क्या कहना है उनके बारे में? पहले जब भी नाम लिया जाता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? बहुत बढ़िया है और उनके राज में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो 27 में चेंज होना चाहिए या जो है मुख्यमंत्री वही को रहना? अब वो तो क्या नाम है, जब वोटिंग होगी तब ना मालूम चलेगा कि क्या होगा क्या। लेकिन आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि चेंज होना जरूरी है या जो सरकार चल रही है? जो सरकार चल रही है वो तो चलेगी, अब देखिए बाकी, हाँ वो चलेगी, बाकी देखते हैं जैसा कहते हैं बुलडोजर की राजनीति करके गुंडागर्दी करते हैं योगी। नहीं ऐसा थोड़ी ना कि गुंडागर्दी करते हैं, कितना काटा है जी। चलिए ठीक है, लग रहा है आप व्यस्त हैं, वापस आते हैं, बातचीत करते हैं। कई लोग हैं, बाहर से लोग जो है इस क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चाचा मौजूद है हमारे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? दीपू खेतान। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी तस्वीर बनती है? उनका नाम बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर बाबा है? हाँ। लोग कहते हैं लेकिन मतलब बिना ज़रूरत के बुलडोजर चला देते हैं। हाँ। गरीब गुरबों पर। हाँ, ये बात सच है? सच है। बुलडोजर से क्या अराजकता फैला रहे हैं योगी आदित्यनाथ? अब पूरा दुकान टूट रहा है, जिसका उससे पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बताएगा। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रोड चौड़ी हो रही है, सड़क चौड़ी हो रही है। हाँ, सड़क चौड़ी हो रही है, रोड चौड़ी हो रही है, सही है, लेकिन चौड़े के चक्कर में जिनकी दुकान है, इसी दुकान से अगर कम से कम 20 लोग का खर्चा चल रहा है तो इस दुकान जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? वो उसके विषय में भी तो सोचना चाहिए उनको। पर बाकी दुकानदारों का तो कहना है कि भाई जब से सरकार बनी है, जब से कॉरिडोर बना है, तब से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है इनकम में, आय बढ़ी है। इनकम में आय तो बढ़ा है। बढ़ा है? हाँ। क्या लग रहा है इस बार 27 में सरकार बदलनी चाहिए क्या? नहीं, सरकार तो नहीं बदलेगा, आएगा योगी का ही। योगी का ही आएगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरी साइकिल इस बार ज़्यादा तेज चलेगी। नहीं, तेज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएंगे। योगी आदित्यनाथ हो चाहे वो कांग्रेस, दोनों में से कोई नहीं आएगा। अखिलेश यादव और वो दोनों कांग्रेस, दोनों में से कोई नहीं आएगा। तो आएगा कौन? आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। मतलब परेशान है फिर भी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं? कारण है कि उनके अलावा दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, दूसरा कोई है ही नहीं कि चला सके सरकार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में? ठीक है, बस चल रहा है जैसे चल रहा है लोग। विकास की बात की जाए तो विकास की बात में बेकार है। जैसे क्या क्या समस्याएं बहुत सी हैं, कितनी समस्याएं बताया जाएगा? बताइए एक दो गिनवाइए। अब जैसे सड़क पे फुटपाथ पे गरीब बेचारा कमा खा रहा है किसी तरह, उनको परेशानी झेलना पड़ता है। तो वो तो अवैध कब्जा कर रहे हैं ना, वो तो सरकारी जमीन है। अवैध कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है, केवल बनारस में नहीं लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है। तो मतलब उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए? उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि वो भी जी खा सके। अच्छा, तो फिर सरकार बदलना दीजिए। अब बदलना तो उम्मीद कम है। आएंगे बाबा ही। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, आ जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, लोगों की आवाजाही लगी है। मतलब जिस क्षेत्र में अभी हम हैं तो बता दें और दिखा दें एक बार फिर से तस्वीरें कि लोगों का आवागमन जो है वो लगा रहता है, मतलब आना जाना जो है लोगों का वो लगा रहता है। दूर दूर से लोग आते हैं, खास तौर पर कॉरिडोर का हम जिक्र करेंगे। जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हुई हैं। क्या नाम हुआ है आपका? कहाँ से हैं आप? हम आए भवानीपुर से। अच्छा, भवानीपुर से आई हैं। हाँ। तो यहाँ पर अभी क्या मंदिर दर्शन करने? नहीं, हो गया अब दर्शन? घर जा रहे हैं। अच्छा, तो दर्शन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। इससे पहले भी आप किए हैं दर्शन? 5 बार हो गया हमारा। 5 बार? तो कॉरिडोर बनने के बाद से कुछ अंतर महसूस हुआ? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ बना, आगे से बहुत सुंदर बना। अच्छा, आगे से बहुत सुंदर बना है। पहले अच्छा था या अब अच्छा हो गया? नहीं, अभी अच्छा हुआ। अब अच्छा हो गया। तो योगी आदित्यनाथ को जानती हैं? वो तो सब जगह लड़का ही घुराया हमारा। अच्छा, हम पढ़े लिखे नहीं है बेटा। योगी जी को जानती है? योगी जी नाम सुनी है? हाँ, ये तो टीवी में देखा है। टीवी में देखी है? हाँ, हाँ। तो क्या सोचती है योगी जी के बारे में? सोचते हैं सबका लिए भला करो भगवान। सबके लिए भला करो। कैसे लगते हैं योगी आपको? अच्छा ही है। अच्छा ही है। अच्छा, बनारस आकर के कैसा लग रहा है? कैसी जगह लगती है आपको? बनारस तो हम कितना बार आए, मेरे बहन का घर है जौनपुर। अच्छा, बनारस आकर के कैसा लग रहा है? पहले से कुछ बदलाव आपको महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, कहाँ से आप? बनारस से ही हैं? हमारी दुकान है। अच्छा, दुकान है आपकी? पान की। कितने साल हो गए आपको दुकान को यहाँ पर? अभी दुकान बहुत पुरानी है, 3rd जनरेशन पे। अच्छा, बहुत पुरानी है। तो मतलब क्या क्या बदलाव आपके सामने आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बनारस में, इस एरिया में? बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। अभी भी काम हो ही रहा है बहुत कुछ।
वो भी रोपवे चालू होने वाला है। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? जी योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? जानते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में सबसे पहले? ठीक है, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए उसकी ज़रूरत है और क्या। ज़रूरत है उनकी। अच्छा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बुलडोजर की चाबी जो है ना वो गलत हाथ में चली गई, मतलब योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सही हाथ में है हमारा देश, इस समय सही हाथ में है, देश भी राज्य भी। कहते हैं अखिलेश यादव लगातार कि योगी आदित्यनाथ गरीब गुरबों पे बुलडोजर चलवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बुलडोजर की राजनीति से अराजकता फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बुलडोजर गरीबों पे चलाते तो क्या सरकार दोबारा आती? सरकार दोबारा नहीं आती, सरकार दोबारा भी आएगी। अभी अरे इस बार उनकी साइकिल बुलडोजर से तेज चलेगी? कुछ नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। 27 में कौन आ रहा है? योगी। योगी। चलिए, मौजूदा सरकार के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार जो भी कार्य कर रही है वो सराहनीय है। बनारस में है, बनारस के खास तौर पर बात करें तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं गिरजाघर चर्च पड़ता है। कई लोग यहाँ पर हैं, बातचीत करके हमने समझने का प्रयास किया कि आखिरकार 2027 का चुनावी समीकरण कैसा होने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसका साथ देने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें द फ्रंट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।